हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सुइनर। अब सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँ एंड दिस नोटिफिकेशन इज़ रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज़ नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड। बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और 171 वैकेंट सीट्स हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। So before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. जो भी हमारे YouTube वीडियोज़ होते हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे आते रहते हैं, उसका लिंक आपको हमारे फेसबुक पे जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए। और बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल, जिसमें जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखा जाता है, किस तरीके से क्विकली रिसर्च पेपर पढ़ा जाता है, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है और किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप देख सकते हैं इन दी प्लेलिस्ट पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। इसके अलावा जो लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या नेट जेआरएफ सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको डेफिनेटली रेफ़र करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट। और मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसका नाम है पेपर 1। आप उसको भी देखिए, आप उसको भी रेफ़र करिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम लोग कई बार देते हैं, कई बार हमें उनके आंसर्स याद हो जाते हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करते हैं। तो डू वॉच दी वीडियोज़, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें मैंने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ डाले हुए हैं। काफ़ी हेल्पफुल है वो चैनल भी, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ एड इंडिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसका एक टेलीग्राम चैनल भी है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 करना चाहते हैं, तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली अनअकैडमी पे 10 बजे स्पेशल क्लासेस होती हैं नवदीप कौर मैम की, आप उसको भी ज्वाइन करिए। उसमें भी मैडम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाती हैं, जिससे आपके परफॉर्मेंस और एक्सेलरेट होगी। और आप नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड होता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ करिए कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आते हैं और जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये एक नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, और NIRF 2016 में 34th रैंक हासिल की थी इस यूनिवर्सिटी ने। और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही है पीएचडी एडमिशन 21-22। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की तरफ, और एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो इस मेरे शेड्यूल बता देता हूँ, शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन फॉर दिस सेशन 21-22। तो ओपनिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है 15 जुलाई 2021, जो कि आज है, और लास्ट डेट दी हुई है इसकी 2 अगस्त। और आपको फ़ीस पे करनी है 1000 रुपीज़ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल। ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, मतलब यूनिवर्सिटी वेबसाइट में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे जो कि एलिजिबल हैं फॉर अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी ऑन 9th August 2021। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ग्रीवेंसेज विल बी ऑन 11th August 2021। अगर कोई ग्रीवेंसेज होते हैं तो 11 अगस्त 2021 तक आप उस ग्रीवेंसेज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट विल बी ऑन 16th August 2021। ऑनलाइन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट will be common for all disciplines, and it will be on 18th August 2021. Online presentation and interview by respective departments will be from 23rd August to 31st August, और शेड्यूल वगैरह है ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। The merit list of candidates in various department displayed on the university website will be on 2nd September। 2nd September को मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से
जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आफ्टर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू. Last date of submission of fee will be on 7th September 2021. Verification of document of students who have submitted their fee will be on 9th September. And display of list of admitted students and available vacant seats on the university website will be on 10th. And if there is any further process of admission against vacancy, then that particular process will be done between 11th September 2021 to 30th September 2021. So these are the important dates that you have to keep in mind. 2nd August तक आप application form भर सकते हैं for this university and you have to pay 1000 rupees plus transaction charges. तो ये important dates हो गई. चलिए नेक्स्ट लिंक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट लिंक इज़ अबाउट PhD सीट मैट्रिक्स. यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और कितनी कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं. तो यहाँ पे 25 प्रोग्राम्स हैं PhD में इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान. एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम आर Atmospheric Science, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry, Commerce, Computer Science and Engineering, Culture and Media Studies, Economics, Education, English, Environmental Science, Hindi, Linguistics, Management, Mathematics, Microbiology, Pharmacy, Physics, Public Policy, Law and Governance, Social Work, Sports Bioscience, Sports Psychology, Statistics and Yoga. और यहाँ पे आपको अनरिजर्व्ड OBC, SC, ST, EWS सबकी अलग अलग सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं और टोटल इनटेक है in the entire PhD program that is 171, right? तो ये आपको सीट्स दी हुई हैं और यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स दिए हुए हैं. चलिए नेक्स्ट लिंक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट लिंक इज़ अबाउट जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग फॉर द PhD. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा. कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एनी ऑफ द नेशनल लेवल एग्ज़ाम, नेट, JRF ऑफ UGC, CSIR, ICMR, ICAR, GATE, GPAT, DBT, JRF या टीचर फेलोशिप होल्डर हैं वो, या फिर फैकल्टी मेंबर्स हैं CU राजस्थान की, ये सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट. तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका नेट, JRF या ये जो यहाँ पे फेलोशिप्स लिखी हुई हैं ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. मतलब नॉन नेट कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकता. ऑल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर व्हाट्सएप नंबर. और 1000 रुपये फ़ीस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ लगेंगे विच इज़ कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल. और किसी प्रकार की भी अगर टेक्निकल ग्लिच या डिले होता है इन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो यूनिवर्सिटी इसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है. इसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर दिया है अलॉन्ग विद देयर प्रिस्क्राइब्ड फीस, उनका नाम डिस्प्ले होने लग जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे. और स्टूडेंट्स को अगर किसी प्रकार के ग्रीवेंसेस होते हैं रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फ़ी पेमेंट तो वो PhDCURAG_July21@curaj.ac.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं. और ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ये नोटिफाई कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, राइट. किसी प्रकार का भी आपको पर्सनल इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू इंडिविजुअल एप्लीकेंट. आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करते रहना है. अब इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो एडमिशन प्रोसेस है इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज़ ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड रिटन टेस्ट होगा आपका, जिसमें 3 to 4 डिस्क्रिप्टिव जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस दिए होंगे एंड यू हैव टू गिव द आंसर. एक चीज़ याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव यहाँ लिखा हुआ है, मतलब देयर इज़ नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स, राइट. तो फर्स्ट इज़ यू हैव टू give a written test that will consist of 3 to 4 descriptive general aptitude questions. उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगी आपकी 10 मिनट की होगी, फॉलोड बाय एन इंट्रैक्शन कम वाइवा वोस विद द PhD एडमिशन कमिटी. इज इट क्लियर? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द 3 to 4 descriptive answers. After that you have to just give an online presentation of 10 minutes followed by interaction with the PhD admission committee. Combined score of written test, presentation and interaction will be used to prepare the merit list of eligible candidates. इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है no request for change in date and time of exam और interview will be entertained. किसी प्रकार का भी changes नहीं होंगे एग्ज़ाम डेट पे या इंटरव्यू डेट पे. कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट या प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज फेल, तो याद रखिएगा. इसके बाद जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी हेल्ड यूजिंग गूगल मीट या जूम एज पर द शेड्यूल्ड डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. और आपको इनविटेशन लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी एडवांस में. इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
जो कैंडिडेट है उनको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है पीएचडी एडमिशन कमेटी के सामने, और उसका टाइम लिमिट है मैक्सिमम 10 मिनट्स, और इट कैन बी इन पीपीटी और पीडीएफ फॉर्मेट, जो कि आपको एडवांस में ही प्रोवाइड करना है अपने डिपार्टमेंट को। द इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया और टॉपिक इन विच द कैंडिडेट इज़ डिजीरियस ऑफ परस्यूइंग रिसर्च। मतलब आपका नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और एरिया ये पूछा जाएगा इन द इंटरव्यू। सो मेक श्योर कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स के पास प्रॉपर कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, और बैकअप ऑप्शन अवेलेबल रखना है कैंडिडेट को वाइल गिविंग द टेस्ट एंड इंटरव्यू। और किसी प्रकार का भी टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप एब्सेंट कहलाओगे, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, और एक बैकअप ऑप्शन रखिए जिसे यूज़ करके आप वापस रीअपियर हो सकें। एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। आपके पास आपकी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और वीडियो जो है वो आपको ऑन होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एंड इंटरेक्शन, राइट। इसके बाद बताया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ देयर बैकग्राउंड, है ना। मतलब पीछे लाइट वगैरह का आपको ध्यान देना है कि आपका फेस ब्लर नहीं आना चाहिए, आपका फेस डार्क नहीं आना चाहिए। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ देयर बैकग्राउंड। मतलब पीछे लाइट वगैरह का एडजस्टमेंट सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि फेस ब्लर आ जाता है या फेस डार्क आ जाता है, तो आपका जो फेस है इट शुड बी क्लियर एंड विजिबल टू द इन्विजिलेटर और एक्सपर्ट पैनल, राइट। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के दौरान आपके पास ब्लू ब्लैक मार्कर या स्केच पेन होना चाहिए, और साथ ही साथ A4 शीट भी होनी चाहिए, जिससे अगर आपका जो इंटरव्यूअर है वो कुछ आपसे क्वेश्चन करता है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन दैट A4 साइज पेपर एंड यू कैन गिव द आंसर। इसके बाद यहाँ पे बताया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेस्ट देयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड इंटरनेट कनेक्शन वेल इन एडवांस। पहले से ही आपको सब चीज़ देखनी है, और अगर किसी प्रकार की मिस हैपनिंग हो जाती है तो कैंडिडेट को नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। और यहाँ पे बताया है कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एडवांस में ही अपना बताना है यूनिवर्सिटी को, जिससे इन केस अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है या टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है तो डिपार्टमेंट आपसे कंसल्ट कर सके थ्रू व्हाट्सएप। स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और ये जो आपका एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू हो रहा है, इनके जो स्कोर है इनको कंबाइन किया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एकेडमिक फ़ीस डिपॉजिट करनी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी एकेडमिक फ़ीस टाइमली डिपॉजिट हो जानी चाहिए, और आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना है टू द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू ईमेल। और अगर किसी प्रकार का भी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है ऑन फ़ी ट्रांसफ़र तो वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जिस कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी फ़ीस पे कर दी है उनका नाम डिस्प्ले होने लग जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में। और साथ ही साथ जो लोग टाइमली फ़ी डिपॉजिट नहीं कर पाए उनका नाम हटा दिया जाएगा मेरिट लिस्ट से, और जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि दे कैन अप्लाई फॉर दी वैकेंट सीट्स। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि एडमिशन ऑफ़र किया जाएगा स्टूडेंट्स को आफ्टर satisfactory online verification of the original documents and transcripts by the concerned departments। मतलब आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन जब होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद ही आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और वैकेंसी जो अराइज हुई है ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ फ़ी, कैंसिलेशन या विड्रॉवल, उन वैकेंसीज़ को फिलअप कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट, एंड द सेम विल बी डिस्प्लेड ऑन दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और अगर किसी प्रकार का टाई होता है इन द अवार्ड ऑफ स्कोर, देन वो कैंडिडेट जिसको फेलोशिप मिल रही है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ये याद रखिए आप, राइट। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, सेंट्रल एडमिशन कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट्स टू मेक एनी चेंजेस इन द शेड्यूल एंड द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन, और जो डिसीजन होगा कमेटी का इट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल।
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज़ पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, और पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हर एक प्रोग्राम का दिया हुआ है अलॉन्ग विद देयर सीट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स भी दिए हुए हैं, नेम ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए आपके बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, राइट। और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC, ST, OBC, PWD एंड EWS कैंडिडेट्स को। इज़ इट क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक प्रोग्राम की सीट्स एज वेल एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। लास्ट यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च की एक लिंक है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि इन एरियाज़ पे ही आप रिसर्च कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर PhD इन दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ रिसर्च, देख सकते हैं आप। जैसे कि अपन कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, इसके अंदर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, रीसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। मतलब आप अपना कोई यहाँ पे टॉपिक नहीं चूज़ कर सकते, यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक विच इज़ गिवन इन दिस PDF, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे करती हैं 25 प्रोग्राम्स के। सो दिस वॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड रिगार्डिंग PhD एडमिशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, और अगर आपको लग रहा है कि आप सारे के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर पा रहे हो, देन गो फॉर इट एंड अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी। आर बेस्ट विशेज़ आर विद यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। इस यूनिवर्सिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।